नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। सुबह की खबर में आपका स्वागत करते हैं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जहां योगी सरकार का निर्देश, त्योहारों में हथियार और भड़काऊ नारे बैन, वेश बदलकर घुसपैठ की आशंका, अराजक तत्वों पर निगरानी तेज, डीजे की आवाज पर नियंत्रण, कान फोड़ू ध्वनि नहीं चलेगी, शोभा यात्रा के लिए पेड़ कटाई और झुग्गी हटाना मना है, फेक न्यूज और अफवाहों पर ड्रोन और सोशल मीडिया से नजर, जातीय तनाव फैलाने वालों पर सीएम ने सख्त एक्शन के आदेश दिए हैं। तो डीजे की आवाज पर नियंत्रण, कान फोड़ू ध्वनि नहीं चलेगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शोभा यात्रा के लिए पेड़ कटाई और झुग्गी हटाना मना। और गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अवध एक्सप्रेस का स्टॉपेज अस्थायी रूप से बंद होगा। बंद्रा टर्मिनस बरौनी अवध एक्सप्रेस का स्टॉपेज बंद। स्टॉपेज जरवर रोड और करनैलगंज स्टेशन पर अस्थायी रूप से रद्द होगा। रोक 28 जून 2025 से 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी। गोंडा बाराबंकी सेक्शन में चल रहा तीसरी लाइन का कमिश्नरिंग कार्य और कमिश्नरिंग कार्य के कारण ये फैसला लिया गया है। दोनों स्टेशन के यात्रियों को वैकल्पिक योजना बनाने की सलाह है। इटावा की घटना के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत राजनीति शुरू हो गई है, तो इसमें साजिश से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम इस समय वाराणसी में हैं और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। गुरुजी, इटावा में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको तो लगता है कि ये घटना नहीं है, ये षड्यंत्र है और इसका उद्देश्य सनातन समाज में फूट डालना और खाई को चौड़ी करना है। और इसीलिए आपके माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे कि इस पे एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो कथा है वो दो तरह की है। एक है निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में भावित होकर के भगवान के लीला कथाओं को सुनना, ताकि हमारी भगवान के प्रति और भक्ति में बढ़ोतरी हो। और जब हम किसी कामना से कथा सुनते हैं कि हम या तो पहले ही मान लेते हैं कि अगर हमारा ये काम हो गया भगवान तो हम आपकी ये कथा सुनेंगे, अथवा कथा सुन कर के कामना करते हैं कि इस फल की प्राप्ति के लिए मैं ये कथा सुन रहा हूँ। ऐसे कोई न कोई सकाम भाव मन में रख करके तब हम कथा सुनते हैं। अब क्या होता है कि ये दो जो विधा है, इसमें दो भावभूमि आ जाती है। अगर निष्काम कर्म कर रहे हैं। हम इस समय वाराणसी में हैं और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। गुरुजी, इटावा में जो कुछ हुआ उसको किस तरीके से आप देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको तो लगता है कि ये घटना नहीं है, ये षड्यंत्र है और इसका उद्देश्य सनातन समाज में फूट डालना और खाई को चौड़ी करना है। और इसीलिए आपके माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे कि इस पे एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो कथा है वो दो तरह की है। एक है निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में भावित होकर के भगवान के लीला कथाओं को सुनना, ताकि हमारी भगवान के प्रति और भक्ति में बढ़ोतरी हो। और जब हम किसी कामना से कथा सुनते हैं कि हम या तो पहले ही मान लेते हैं कि अगर हमारा ये काम हो गया भगवान तो हम आपकी ये कथा सुनेंगे, अथवा कथा सुन कर के कामना करते हैं कि इस फल की प्राप्ति के लिए मैं ये कथा सुन रहा हूँ। ऐसे कोई न कोई सकाम भाव मन में रख करके तब हम कथा सुनते हैं। अब क्या होता है कि ये दो जो विधा है, इसमें दो भावभूमि आ जाती है। अगर निष्काम कर्म कर रहे हैं तो फिर उसमें ज़्यादा विधि विधान का ध्यान नहीं रहता है, क्यों कि वो कौन कह रहा है, कब कह रहा है, ना उसमें मुहूर्त देखने की ज़रूरत होती है, ना तो बहुत ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता होती है। तो उसमें तो कोई भी कहने वाला सुनने वाला आनंद से सुन रहा है, दोनों भगवान की भक्ति में भरे हुए हैं।
लेकिन जब हम सकाम अनुष्ठान करते हैं तो सकाम अनुष्ठान में विधि निषेध की आवश्यकता पड़ जाती है। तो शास्त्र के अनुसार जो विधि है वैसा ही करना पड़ेगा। और शास्त्र में ये विधि है कि या तो व्यक्ति किसी कामना से अगर कोई अनुष्ठान कर रहा है तो उसको स्वयं करे, और अगर स्वयं नहीं कर सकता है तो उसको ब्राह्मण से कराए, तभी वो उसको लागू होगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई सकाम अनुष्ठान है तो वो ब्राह्मण से ही कराने का हमारे यहाँ नियम है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बरेली में नाबालिग से कुकर्म अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। हैदरीडल 25 नाम से इंस्टा ग्रुप बनाकर भड़काऊ पोस्ट करता था आरोपी। फरीदपुर पुलिस ने बीसलपुर रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया है। मोबाइल से मिली अश्लील क्लिपिंग, इंस्टा अकाउंट भी चला रहा था। 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। फॉरेंसिक जांच और नेटवर्क की पड़ताल जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदपुर पुलिस ने बीसलपुर रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया है। मोबाइल से अश्लील क्लिपिंग मिली है और इंस्टा अकाउंट ये चला रहा था। जो यूजर नेम था वो भी सामने आए। 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। फॉरेंसिक जांच और नेटवर्क की पड़ताल अभी जारी है। बरेली में नाबालिग से कुकर्म और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया करता था। और मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटल, ढाबों और खाने पीने के प्रतिष्ठानों पर संचालकों और कर्मचारियों के नाम अनिवार्य रूप से लिखने चाहिए। इसके साथ ही वहां काम करने वाले हलवाइयों और रसोइयों के नाम की लिस्ट भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। नहीं, नेम प्लेट तो लगानी पड़ेगी। जिसका भी ढाबा है, होटल है, उन्हें अपनी नेम प्लेट लगानी चाहिए। मालिक की नेम प्लेट लगानी चाहिए। जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, जैसे हलवाई हैं, रसोइयाँ हैं, उनकी भी एक लिस्ट होनी चाहिए। कौन कौन खाना बना रहे, कैसे बना रहे, तो ये होना जरूरी है। और मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पेट्रोल पंप के एक सेल्समैन ने अपनी पत्नी का प्रेमी के साथ पकड़े जाने का वीडियो बतौर सबूत पुलिस को दिखाया है। इससे पहले सेल्समैन ने पत्नी से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की। सेल्समैन ने वीडियो सौंप कर सबूत दिया कि उसने अपनी बीवी को घर में उसी के प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। युवक ने कहा कि उसने अपनी पत्नी को इस हरकत पर डांटा तो वो उसे उल्टा डांटने लगी और धमकाते हुए कहा कि खामोश हो जा और सब भूल जा, वरना प्रेमी के साथ मिलकर तेरा गेम बजा दूंगी। इस मामले में पीड़ित युवक ने पुलिस को तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। वादी ने आकर के सूचना दी थी कि उनकी पत्नी और कोई व्यक्ति जो अमरोहा का रहने वाला है, उनके घर में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। जब उन्होंने इस स्थिति को देख करके उन लोगों से बोला, उनकी अपनी पत्नी को डांटा, तो उसके बाद उसमें पत्नी ने इनके साथ मारपीट करने लगी और उनको धमकाने भी लगी। इस सारे आरोप उसमें लिखे गए हैं। हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जांच की जा रही है। जो एविडेंसेस होंगे उसके हिसाब से इसका निस्तारण किया जाएगा। पत्नियों की बेवफाई के किस्से आम हो चुके हैं। बीते 5 दिन में मुरादाबाद जनपद में पत्नियों की बेवफाई की 3 खबरें सामने आई हैं। ताजा मामला मुरादाबाद जनपद के मझौला थाना इलाके से है, जहां पर पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के रूप में काम कर रहे एक युवक ने अपने ही घर में अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। मौके पर हुए हंगामे के दौरान आरोप है कि पत्नी ने अपने पति के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पूरे मामले की वीडियो बनाकर पति द्वारा पुलिस को मुहैया कराई गई है। हालांकि पुलिस ने वादी की तहरीर पर पत्नी निकिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, तो वहीं पुलिस जांच की बात कहती हुई भी नजर आ रही है। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।